नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मनसा पात्रा है। कृष्ण 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 का नाम सुनते ही सबके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाता है। कृष्ण का नाम सुनते ही कृष्ण का मतलब है आकर्षण, आकर्षित, जो अपने तरफ सबको आकर्षित कर देता है। आपने बहुत सारे भगवान को देखा होगा मंदिरों में। सभी भगवान का मूर्ति का रंग श्वेत वर्ण का होता है, मतलब सफेद रंग का होता है। मगर कृष्ण एक एकलौते ऐसे भगवान है जिनका रंग काला काला भी नहीं, नीला भी नहीं, एक बीच का रंग जैसा है। और कृष्ण कलर उनका रंग जैसा है, उस वैसा ही कृष्ण रंग जैसा है, तो उनका नाम कृष्ण है। अब जब किसी के घर में बच्चा होता है तो हम लोग क्या, जैसे कोई पड़ोसी या एक दो पड़ोसी या एक दो रिलेटिव सब खुश होता है कि चलो उनके घर बच्चा हुआ है ऐसा करके। मगर जब कृष्ण जी पैदा हुए थे, गांव का हर व्यक्ति, हर बच्चा, ऐसा कोई नहीं था जो उनके तरफ मोहित नहीं हुआ, आकर्षित नहीं हुआ। जब यशोदा मैया की गोद में देखते थे, सबको ऐसे लगता था कि वो हमारा ही लल्ला है, हमारा ही बेटा है। गोकुल का हर व्यक्ति उनको प्यार करता था। उनके चेहरे में इतना मतलब मोहित करने जैसा, जैसे मोहित बना देते, जैसे हम लोग आज के भाषा में बोलते हैं ना, क्यूट ओवरलोडेड, वैसे ही श्री कृष्ण जी का चेहरा इतना क्यूट था। इतना रंग इतना गाढ़ा होकर भी वो सबको आकर्षित कर देते थे अपने तरफ से, अपने तरफ। जब श्री कृष्ण जी पैदा हुए तो 5-6 महीने के बाद जैसे दूसरे बच्चे कैसे करवट लेते थे, तो उनके पिता थे नंद बाबा। नंद बाबा तो गोकुल के मुखिया, मतलब गोकुल गांव के राजा थे। तो वो क्या करते थे, उनका बेटा अगर करवट लेता था तब भी वो एक उत्सव मनाते थे, एक फेस्टिवल मनाते थे कि आज मेरा बेटा करवट ले रहा है। फिर कुछ महीनों के बाद क्रॉलिंग करने लगे, श्री कृष्ण जी घुटने के बल चलने लगे। तब नंद बाबा एक और उत्सव मनाते थे कि आज मेरा बेटा घुटने के बल चलने लगा। ऐसे ही वो कुछ ना कुछ प्रोग्राम बनाते थे। जैसे श्री कृष्ण जी ने, पता है, अपने पहले बार उन्होंने बोला, अपने पहला शब्द उन्होंने बोला मैया। मैया किसको बोला? गैया को देख के मैया बोला। गैया मतलब गाय, गाय मतलब गाय। क्योंकि कृष्ण जी, नंद बाबा जी के घर बहुत सारे गाय थे, वो गाय को देख के उन्होंने मैया बोला। यशोदा मैया बहुत खुश हो गए, तो उसके लिए भी एक उत्सव बनाया कि हमारे लल्ला ने मैया बोला। तो गांव के हर व्यक्ति उनकी खुशी में शरीक होता था। ऐसा कोई नहीं समझता था कि वो नंद जी बार बार उत्सव कर रहे हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं। उनको लगता था कि हमारा लल्ला, हमारा बेटा भी मैया हमको बोला। फिर नंद जी को बाबा बोला, तब नंद जी और खुश हो गए। फिर एक उत्सव मनाए, एक और फंक्शन किया। फिर उनके बड़े भाई बलराम थे, बलराम को जब उन्होंने भैया बोला, तब बलराम भी उनके गोद में लेके गांव सारा घूमे कि आज मेरे लल्ला ने मुझे भैया बोला। ऐसे करके कुछ न कुछ उत्सव उनके गांव में चलता रहता था। जब श्री कृष्ण जी छोटे से बड़े हो गए, छोटे से जब बड़े हो गए, मतलब 1 साल के बड़े, मतलब 1 साल के आसपास, तब उनका नाम पड़ा। तब उनका नामकरण का टाइम हुआ, क्योंकि नामकरण 1 साल में होता है। और नंद जी और यशोदा मैया के जो गुरु थे, मतलब कुल गुरु थे सांडिल्य मुनि। तब उसी टाइम में सांडिल्य मुनि गांव में नहीं थे। तब उसी टाइम गर्गाचार्य आए थे, गोकुल आए थे। गर्गाचार्य, ये वही गर्गाचार्य है, देवकी वसुदेव की कुल गुरु है। तब गर्गाचार्य जब आए हैं गोकुल, सुना, तब नंद बाबा गए उनके पास, बोले कि मेरे बेटे का नामकरण करा दीजिए, अब उसका 1 साल हो गया है। तब गर्गाचार्य ने बोला, आप तो छोटी छोटी बात में महोत्सव करते। मैंने तब आपके गांव आया था, तब मैंने सुना कि आपका बेटा करवट ले रहा है, तब महोत्सव कर रहे हैं। बाबा बोल रहे हैं, महोत्सव बोल कर रहे हैं। छोटी छोटी बात का अगर आप महोत्सव करेंगे, तब अगर मैं आपका नामकरण रखूंगा, आपके बेटे का अगर नाम रखूंगा, तब कंस को क्या लगेगा कि कंस को लगेगा कि ये तो देवकी वसुदेव का ही पुत्र होगा, क्यों गर्गाचार्य उनका नामकरण करने लगे। तब तक गर्गाचार्य को ये भी नहीं पता था कि श्री कृष्ण परम ब्रह्म नारायण है, उन्होंने नहीं देखा था। उन्होंने ऐसे ही नंद जी को बोला, अगर मैं आपके बेटे को नामकरण रखूंगा तो कंस को लगेगा ये देवकी वसुदेव का ही बेटा है, जो वो बहुत दिन से ढूंढ रहा है मारने के लिए। तब अगर आप ऐसा कीजिएगा, अगर मैं अभी गर्गाचार्य ने नंद जी को बोला कि अभी ऐसा कीजिएगा, मैं नाम रख दूंगा बच्चे का, मगर आप गांव में कोई उत्सव मत बनाए कि मैंने अभी नाम रख लिया आपके बेटे का करके, तो चुपचाप ऐसे शांति से मैं नामकरण करा दूंगा। तब नंद जी हाँ करने लगे। तब रोहिणी जी का बेटा भी था, रोहिणी जी का बेटा और यशोदा मैया जी का बेटा था। दोनों का बच्चों का नामकरण के लिए गर्गाचार्य आए। जब आए तब यशोदा मैया और रोहिणी जी ने क्या किया, अपने अपने बच्चे को
अदल बदल कर दिया। रोहिणी जी ने यशोदा मैया को बेटे को पकड़ा और यशोदा मैया ने रोहिणी जी के बेटे को पकड़ा। उन्होंने चेक किया कि गर्गाचार्य पकड़ पा रहे या नहीं कि किसका बेटा कौन है। उन्होंने उनकी महिमा के बारे में, गर्गाचार्य के बारे में उनको इतना नहीं पता था। गर्गाचार्य श्री कृष्ण जी नारायण जी के बहुत बड़े भक्त थे, मतलब विष्णु नारायण जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो उनको उनका महिमा बहुत था, उनके पास बहुत सारी शक्तियां भी थी गर्गाचार्य के पास। मगर रोहिणी और यशोदा मैया को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो उन्होंने बच्चे अदल बदल कर दिए, चेक कर रहे थे कि गर्गाचार्य बता पा रहे हैं या नहीं। तो उन्होंने फिर जब पहली बार यशोदा मैया के गोद में देखा बेटे को, तो उन्होंने इमीडिएटली बोल दिया ये तो रोहिणी का पुत्र है। तब यशोदा मैया ने बोला हाँ ये रोहिणी का बेटा है। तब गर्गाचार्य ने बोला इसका नाम राम है। तो फिर मगर इसका नाम तो मैंने अभी राम रखा है, जब ये बड़ा हो जाएगा बहुत सारे बल का अधिकारी होगा। इसका नाम बड़े होने के बाद बलराम, बलभद्र, बहुत सारे नाम होगा, मगर इसका असली नाम होगा राम। ये घर का नाम भी बहुत रोशन करेगा। फिर रोहिणी माता के गोद में देखा कि लल्ला को पकड़ा है, यशोदा मैया को बेटे को। तब देखते ही गर्गाचार्य ने मतलब देखते ही आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वो स्वयं विष्णु नारायण के बहुत बड़े भक्त थे। उनको जब यशोदा मैया का बेटे को देखा, देखते ही उनको श्री विष्णु जी का छवि दिखाई लगा, शंख चक्रधारी क्या पूरा उनका चेहरा आया। वो देख के गर्गाचार्य देख के ना वो आश्चर्य हो गए और ऐसे समाधि ले लिया, मतलब आंख बंद करके मतलब कुछ देर के लिए समाधि जैसे ले लिया। तो उन्होंने बोला, माइंड में ही बोल रहे थे कि भगवान जी को, हे प्रभु मैं आपको इतने दिन से पूजा कर रहा था, आप स्वयं यशोदा मैया के पुत्र के रूप में जन्म लिए, तो मतलब ऐसे। तब भगवान श्री विष्णु नारायण ने बोला, हे गर्गाचार्य आप यशोदा मैया को नहीं बताना, कि गांव के किसी को भी नहीं बताना कि मैं एक बच्चे के रूप में धरती में जन्म लिया हूँ। क्योंकि अभी यशोदा मैया मुझे गोद में लेते हैं, माखन खिलाते हैं। गांव के सारे लोग बहुत ही निस्वार्थ लोग हैं, बहुत ही साफ दिल के लोग हैं, मुझे सब बहुत प्यार करते हैं, मगर मैं सभी का प्यार पाने के लिए ही धरती पे आया हूँ। तो आप किसी को भी मत बोलिएगा कि मैं भगवान स्वयं श्री विष्णु आई हूँ, क्योंकि अगर उनको पता चलेगा कि मैं श्री विष्णु जो स्वयं धरती पे आए हैं बच्चे के रूप में, तो मुझे मंदिर में दे देंगे, सभी लोग पूजा आरती करेंगे, मुझे कोई बच्चे के रूप में प्यार नहीं करेगा। तब गर्गाचार्य ने हाँ बोला। फिर अपने समाधि से वापस आए गर्गाचार्य। फिर उन्होंने यशोदा मैया को बोला, आपका पुत्र नारायण समान है, मतलब इसका मतलब नारायण तुल्य, नारायण समान है, उसका शक्ति बल बहुत होगा। आप उसका शक्ति बल देख के कभी चकित मत हो जाएगा, क्योंकि आगे श्री कृष्ण जी को बहुत असुर राक्षसों को मानना था। तो उन्होंने बोला आगे जाके ये बहुत बड़ा नाम रोशन करेगा, शक्ति बहुत बल होगा, मगर आप उसको देख के कभी चकित नहीं होना, क्योंकि नारायण के समान है। तब यशोदा मैया ने बोला ठीक है प्रभु, अभी इसका नाम क्या रखेंगे। तब उन्होंने बोला मैं इसका क्या नाम रखूं, इसका तो बड़ा होने के बाद सहस्त्र नाम होगा, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, बहुत सहस्त्र नाम हो गए। तो यशोदा मैया ने बोला हे आचार्य मुझे इतना सारा नाम नहीं चाहिए, आप एक ही नाम बताइए, श्री कृष्ण का, मेरे लल्ला का एक ही नाम बताइए। तब गर्गाचार्य ने बोला कि ये बच्चा पहले भी बहुत बार जन्म ले चुका है, कभी श्वेत वर्ण में पैदा हुआ, मतलब सफेद रंग में पैदा हुआ है, कभी पीला रंग में पैदा हुआ है, अभी ये कृष्ण रंग में पैदा हुआ। कृष्ण मतलब जैसे मैंने पहले बताया था, ना ज्यादा काला ना ज्यादा नीला, एक बीच का एक गाढ़ा एक रंग है। अभी वो ये रंग को कृष्ण रंग ही बोलते हैं, अभी ये कृष्ण रंग में पैदा हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण है। तब यशोदा मैया सुन के बहुत खुश हो गया, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो ऐसे कृष्ण जी का नाम पड़ा। तो आपको आज की ये कथा कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। रहती हूँ, नमस्कार।